और चंद्रशेखर के बयान पर नित्यानंद राय का निशाना, एक अच्छा गुरु रख ले चंद्रशेखर। नित्यानंद राय ने कहा, रामायण की हर पंक्ति को पढ़े, शब्द के भाव को जाने, फिर रामायण और महाभारत पर टिप्पणी करें। ये उनकी बीमार मानसिकता का परिचय है और साइनाइड महाभारत और रामायण में नहीं है, तुष्टीकरण करने वाली सरकारें हैं, नित्यानंद की तरफ से कहा गया है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा गया इस बयान। उनकी बीमार मानसिकता का, बीमार मन का परिचायक है। यह परिचायक है तुष्टीकरण का, जो तुष्टीकरण की बात करके सनातन और हिंदू धर्म के महाग्रंथ को गाली देकर, अपमानजनक बात कहकर हम वोट इकट्ठा कर ले। यह देश के लिए, समाज के लिए और जिसके लिए तुष्टीकरण करता है उसके लिए भी यह नुकसानदेह है। साइनाइड बोला और उन्होंने साइनाइड बोला। साइनाइड महाभारत और रामायण नहीं है। साइनाइड तुष्टीकरण की विचारधारा होए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से उनका ये विवादित बयान सुर्खियों में है। रामचरितमानस को लेकर ये विवादित टिप्पणी, शिक्षा मंत्री होते हुए भी मंच से इस तरीके की बात करना, जो कि समाज में संदेश अब जा रहा है, गलत संदेश है ये। अब इस पर सियासत भी बिहार में लेकिन शुरू हो चुकी है। अब बिल्कुल देखिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कोई बात बोले और उस पर विवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। भले ही शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन विवादों से इनका नाता जो है वो काफ़ी पुराना है। एक बार फिर से सुर्खियों में है, विवादों में है। देखिए कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के आवाज़ के ही हम बाहर हैं, लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर की आदत रही है कि विवादित बयान दे देते हैं, उसके बाद सामने नहीं आते हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अपरिपक्व नेता हैं, बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर काफ़ी पढ़े लिखे, सुलझे हुए नेता हैं, परिपक्व नेता हैं, लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं। तो कोई बयान वो ऐसे नहीं दे देते हैं, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत वो बयानबाजी करते हैं और कहीं ना कहीं वैसे लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं जिन्हें रामचरितमानस पर आपत्ति है, जिन्हें हिंदुत्व पर आपत्ति है। और यही कारण है कि गाहे बगाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर इस तरह की बयानबाजी करते हैं। भले ही आरजेडी जो है इस पर आती है, वो बयानबाजी करती है कि नहीं, सभी धर्मों का आप कद्र करें, या उस एक तरह से उन्हें नसीहत देती है। लेकिन कोई भी नेता, वो भी बड़े कद का नेता, जब पार्टी लाइन के खिलाफ वो बयानबाजी नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आरजेडी का ये आई वाश है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर बयान देते हैं और उसके बाद उन्हें नसीहत दी जाती है। आखिर ये कौन सी नसीहत है? अगर सही में ये नसीहत रहती तो प्रोफेसर चंद्रशेखर कोई भी बयान देने से पहले 100 बार जरूर सोचते। लेकिन आखिर क्या कारण है? यानी या तो वो पार्टी से काफी ऊपर हैं, तभी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करने से हिचकती है, या पार्टी के लाइन पर ही वो बयानबाजी करते हैं और बाद में पार्टी जो है वो पल्ला झाड़ लेती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर देखा जाए तो सनातन का जो मुद्दा है, पूरे देश में प्रमुख मुद्दा इस वक्त चल रहा है। अब देखिए कि बिल्कुल किस तरीके से प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो लगातार हमलावर है। और इस बहाने ना सिर्फ आरजेडी पर, ना सिर्फ प्रोफेसर चंद्रशेखर पर, बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन पर अब बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। और एक बात देखिए तय हो चुकी है कि आने वाले समय में चुनाव में प्रमुख मुद्दा रहने वाला है सनातन, सनातन का पक्ष, सनातन का विरोध और हिंदुत्व। बिल्कुल सही कहा रितेश आपने, ये एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। लेकिन बैठे बिठाए विपक्ष को भी एक ये मुद्दा मिला है निशाना साधने के लिए। और अब चंद्रशेखर के बयान पर नित्यानंद की तरफ से भी निशाना साधते हुए एक बड़ी गंभीर बात कही है उन्होंने कि एक अच्छा गुरु उनको रख लेना चाहिए। यानी कि अब क्रिटिसाइज करने का ये मौका विपक्ष को खुद अपने बयानों की वजह से प्रोफेसर चंद्रशेखर दे रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती है कि कोई नेता सनातन के विरोध में, हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजी करे और उसके बाद वो उस पर हमलावर हो, और बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे, उनका हक है। लेकिन आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, किसी कॉलेज के प्रोग्राम में, किसी
शिक्षा मंत्री हैं, तो एक बात का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए कि आप जी। क्या बोलते हैं उसका असर शिक्षा जगत पर होता है, शिक्षकों पर होता है, स्टूडेंट्स पर होता है। आपकी जिम्मेदारी बाकी जो मंत्री हैं उनसे कई गुने ज्यादा आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपके ऊपर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है और आपका एक बयान समाज को जोड़ सकता है, आपका एक बयान समाज को तोड़ सकता है। और इस बात का ख्याल प्रोफेसर चंद्रशेखर को जरूर रखना चाहिए कि चलिए, हाँ। राजनीति करना आपका पेशा है, राजनीति करना आपका धर्म है, आप राजनीति करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप शिक्षा मंत्री हैं और आप अगर कोई बयानबाजी करते हैं तो उसका जो असर होता है वो काफी दूरगामी होता है। और बिल्कुल, इन तमाम बातों को ख्याल रखते हुए आपको कोई बात बोलनी चाहिए, क्योंकि हाँ। आप पर शिक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल है। सही कहा रितेश आपने। इस वक्त गंभीर होकर ही एक एक शब्दों का उपयोग करना उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि विपक्ष को मुद्दा मिल चुका है अब घेरने के लिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।